नमस्कार दोस्तों, जय तुलसी मैया। चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको सुनाती हूँ तुलसी विवाह की कहानी। दोस्तों, अगर तुलसी विवाह आप लोग कर रहे हैं या फिर एकादशी के व्रत रखे हैं तो इस कहानी को सुनना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप लोग ना भी तुलसी विवाह किए हैं, एकादशी के व्रत ना भी रखे हैं, तो भी इस कहानी को सुन करके, इस कथा को सुन करके मनवांछित फल पा सकते हैं और बहुत सारे आपके अंदर ज्ञान भी आ जाएगा इस कहानी को सुनने के बाद। तो चलिए दोस्तों, अब कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा और नौकर चाकर से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य से एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज कृपा करके मुझे नौकरी पे रख ले। तब राजा ने एक शर्त रखा और उसके सामने एक प्रस्ताव रखा और बोला, ठीक है, मैं तुम्हें नौकरी पे रख लूँगा, पर तुम्हें हर रोज खाने में सब कुछ मिलेगा, लेकिन एकादशी के दिन अन्न के एक दाना भी तुम्हें नहीं खाना होगा और ना ही तुम्हें खाने को मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तब वह राजा के पास गया और बोला, महाराज इससे तो मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की बातें याद दिलाई, फिर भी वह अन्न छोड़ने के लिए राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दे दिए। तब वह रोज के तरह नदी पर पहुंचकर वहां स्नान करके पूजा पाठ करके भोजन पकाने लगा। जब वह भोजन आदि बना लिया तब वह भोजन पकाने के बाद भगवान को बुलाया कि हे भगवान, आ जाओ, भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए हुए भगवान चतुर्भुज रूप में आ गए, उसके सामने आ गए और प्रेम पूर्वक उसके साथ भोजन किए। भोजन करने के बाद भगवान अंतर ध्यान हो गए और वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी जब आया तब उसने राजा से कहने लगा, हे महाराज, मुझे इस बार दुगना सामान दीजिए। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया था। जब राजा ने इसका कारण पूछा तो उसने बताया कि मेरे साथ भगवान खाना खाते हैं, इसीलिए पूरा नहीं पड़ता है। राजा ने यह बात सुनकर आश्चर्य में पड़ गया और उसने बोला कि मैं यह बात नहीं मान सकता कि ऐसा हो सकता है, भगवान तुम्हारे साथ खाना खाते हैं, मैं तो इनकी इतना सारे व्रत रखता हूँ, मेरे साथ तो कभी खाना नहीं खाते, इतना पूजा करता हूँ, मुझे तो दर्शन नहीं दिए। राजा के बात सुनकर वह बोला, महाराज यदि आपको विश्वास नहीं है तो मेरे साथ चलकर आप देख लो। राजा एक पेड़ के पीछे छुपकर बैठ गया और चुपके से देख रहा था। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया और शाम तक भगवान को पुकारता रहा, परंतु भगवान नहीं आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान, अगर आप नहीं आएंगे तो मैं इसी नदी में कूदकर अपना प्राण त्याग दूंगा। लेकिन फिर भी भगवान नहीं आए। जब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा और प्राण त्यागने के दृढ़ निश्चय इरादा किया, तब ये जानकर भगवान विष्णु जी शीघ्र ही प्रकट हो गए और उसे रोक लिया और साथ बैठकर भोजन करने लगे और फिर खाकर उसे अपने विमान में बैठाकर अपने साथ अपने धाम को लेकर चले गए। यह देखकर राजा सोचने लगा कि सिर्फ व्रत रखने से कुछ नहीं होता, सच्चे मन से, सच्चे श्रद्धा से व्रत रखने से ही फल की प्राप्ति होती है। तो इसी तरीके से राजा को ज्ञान मिला कि मन में कभी भी छल कपट रख करके भी हमें
पूजा पाठ करना नहीं चाहिए, नहीं तो कोई फल प्राप्त नहीं होता है। तो दोस्तों इस कहानी से आपको क्या सीख मिली आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और क्या ज्ञान मिली वो भी आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा। देखिए, अगर आपके मन सच्चा है तो कठौते में गंगा है। अगर आप सच्चे मन से भगवान के बिना व्रत रखे भी पूजा करते हैं, हाथ जोड़ करके भगवान के सामने खड़ा हो जाते हैं, तो भगवान भी आपके सुनेंगे और आपके ही मनोकामना पूरा करेंगे। व्रत करना जरूरी है, लेकिन सच्चे मन से करते हैं, श्रद्धा से करते हैं तो ही व्रत फलदायी होती है। अन्यथा अगर आप व्रत रखे हैं और किसी को बहुत ही बेकार बातें बोल रहे हैं, किसी को दिल दुखा रहे हैं, तो व्रत रखने का कोई मतलब नहीं है। किसी पे जुल्म कर रहे हैं, कोई जानवर को मार रहे हैं और खूब घर में पूजा पाठ कर रहे हैं, तो कोई व्रत करने का, पूजा पाठ करने का फल नहीं मिलेगा। भगवान मन के भाव के भूखे होते हैं, पूजा पाठ के वैसे भूखे नहीं होते हैं जो कि कोई श्रद्धा से ना कर सके। तो चलिए दोस्तों, पसंद आया होगा वीडियो तो ज़रूर लाइक करिएगा, फ्री है लाइक करना, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। और इसी तरीके के आगे वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरीके के मैं धार्मिक वीडियो इस पर डालती रहती हूँ नॉलेज के लिए। जितना ज्ञान आपके अंदर होगा उतना ही आपके भगवान भी बातें सुनेंगे। तो भगवान के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या भगवान को पसंद है क्या नहीं।